जनगणना और मकान सर्वे में ये 6 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। जी हाँ प्यारे अजीज दोस्तों। और बाज़ जगहों पर जो है आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, यानी कि आप पर एक्शन भी हो सकता है। वो कौन सी 6 गलतियां हैं हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको पता है कि इस वक्त मकान सर्वे चल रहा है। हो सकता है कि आपके यहाँ मकान सर्वे करने वाले अधिकारी पहुंच भी चुके हों, और अगर नहीं पहुंचे होंगे तो जल्द ही आपके इलाके में अधिकारी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मकान सर्वे पूरी इंडिया में चल रहा है। और इस मकान सर्वे में ये तय किया जाएगा कि आपके यहाँ जो है किस तरीके से कितने लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने लोगों के पास बिजली कनेक्शन है, कितने लोगों के पास नहीं है। ये सारा डेटा जो है सरकार इकट्ठा करेगी। बहुत सारे लोग इस टेंशन में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डेटा जो है इसका गलत इस्तेमाल किया जाए, किसी जो है इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, या सीबीआई को दे दिया जाए, या किसी और को दे दिया जाए। तो फिर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका मकान सर्वे हो रहा है ना, जो मकानों का डेटा इकट्ठा हो रहा है, ये आपका गोपनीय रखा जाएगा, सिर्फ सरकार के पास रहेगा। सरकार ये डेटा आपका किसी को भी नहीं देगी, ठीक है। और मकान सर्वे हो रहा है, और मकान सर्वे होने के बाद जनगणना भी होना है। बहुत ही जल्दी जनगणना भी शुरू कर दी जाएगी। तो वो कौन सी 6 गलतियां हैं आपको नहीं करना है। नंबर 1, आपको गलत जानकारी नहीं देना है। चाहे आपके यहाँ मकान सर्वे वाले आए, मकान का सर्वे करने आए, या फिर आपका यहाँ जनगणना करने वाले आए, आपको गलत जानकारी नहीं देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं। उनका पक्का मकान होता है वो कच्चा लिखवा देते हैं, 2 मकान होते हैं वो 1 मकान लिखवा देते हैं। उनके घर में बिजली कनेक्शन होता है, लेकिन वो कहते हैं कि बिजली कनेक्शन है ही नहीं। और उनके घर में और भी बाथरूम वगैरह होते हैं, और फोर व्हीलर होती है, टू व्हीलर होती हैं, और वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने ये गलती की तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं, और आप पर एक्शन भी हो सकता है, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए जो भी आपके यहाँ 2 मकान है तो 2 मकान बताएं, 3 है तो 3 बताएं, कच्चा है तो कच्चा बताएं, पक्का है तो पक्का बताएं। बिजली कनेक्शन है तो बताएं, अगर नहीं है तो ना बताएं। आपके यहाँ गैस का कनेक्शन है तो बताएं। जो जो चीज़ें हैं, जो जो सहूलतें हैं आपके यहाँ, वो अधिकारियों को ज़रूर बताएं। झूठ बिल्कुल ना बोलें। आपको जो जानकारी देना है ना मकान सर्वे में या जनगणना में, बिल्कुल सही सही देनी है। गलती हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना है। नंबर 2, किसी भी सदस्य को आप छुपाएं नहीं जनगणना के वक्त। काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि जो उनके बड़े बड़े लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, उन्हें तो लिखवा देते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं, कोई गोद में होता है, या फिर कोई 5 साल का बच्चा होता है, या 6 साल का बच्चा होता है, या 2 साल का बच्चा होता है, वो क्या करते हैं कि जनगणना में उन्हें नहीं लिखवाते। तो ये गलती आप हरगिज़ मत करना। आपके यहाँ जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, या फिर जवान हों, या फिर बच्चे हों, चाहे दूध पीता बच्चा हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, जितने भी आपके यहाँ सदस्य हैं आपके घर में, सारे के सारे सदस्यों के नाम आपको लिखवाना है। जनगणना अच्छी तरीके से करवाना है कि हमारे यहाँ इतने सदस्य हैं। नंबर 3, अगर कोई भी अधिकारी के रूप में भेष बदल कर कोई आपके यहाँ फ्रॉड करने आता है, कोई आपसे बैंक की जानकारी मांगता है, या ओटीपी मांगता है, या एटीएम मांगता है, या फिर बैंक की पासबुक मांगता है, तो फिर ये गलती आप हरगिज़ मत करना। आप अपनी बैंक की कोई भी जानकारी उन्हें मत देना, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपका एटीएम जा सकता है, और आपकी ज़िंदगी भर की कमाई जो आपने अकाउंट में रखी है वो बर्बाद हो सकती है। क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं ना, मकान सर्वे के अधिकारी हों या जनगणना के अधिकारी हों, ना ही वो आपसे कोई ओटीपी पूछते हैं, ना ही आपसे वो एटीएम कार्ड मांगते हैं, ना ही बैंक की पासबुक मांगते हैं, ना ही चेक मांगते हैं। बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी सामान वो नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो ये गलती ना करें, अपनी बैंक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी को ना दें। नंबर 4, अगर आपने एक बार मकान सर्वे करवा दिया है, आपने एक मर्तबा जनगणना करवा दी है, तो फिर दूसरे शख्स से करवाते वक्त उन्हें बता दें कि हमारी जनगणना या हमारा मकान सर्वे एक मर्तबा हो चुका है। बहुत सारे जगहों पर क्या हो जाता है कि मकान सर्वे दोबारा हो जाता है, और दो दो जगह उनके मकान लिख जाते हैं। अगर वो उनके 2 मकान होते हैं तो पहले उन्होंने 2 मकान लिखवा रखे हैं, और फिर दूसरे अधिकारी आते हैं तो फिर उन्हें भी 2 मकान लिखवा देते हैं, जिससे कि उनके 4 मकान लिख जाते हैं। इसी तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनकी डबल डबल लिख जाती हैं। इसलिए जो भी गणना गणना करने आए, मकान सर्वे करने आए, तो आप उन्हें पहले बता दें कि इससे पहले हम एक मरतबा अपने मकान का सर्वे
करवा चुके हैं। अगर वो कहें कि हाँ हमें दोबारा करने की ज़रूरत है तो फिर आप दोबारा करवा दें, और अगर वो कहें कि हाँ ठीक है एक ही बार होगा तो फिर दोबारा करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 5, आपकी जो उम्र आधार कार्ड पर और जो डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई है ना, जनगणना में आपको वही उम्र करवाना है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि लोग जनगणना में उम्र जो है काफ़ी बढ़ाकर लिखवा देते हैं, या कुछ लोग कम करके लिखवा देते हैं। कुछ ऐसी वजहें होती हैं जो जनगणना में उम्र बढ़ाकर लिखवाते हैं, सोचते हैं कि हमें राशन मिलने लगेगा, या फिर जो है हमारी पेंशन चालू हो जाएगी, या कुछ और चालू हो जाएगा। इस तरीके से वो अपनी उम्र ज़्यादा बता देते हैं या बच्चों की उम्र कम बता देते हैं। तो ऐसी गलती आप हरगिज़ ना करें। जनगणना में आप वही उम्र लिखवाएं जो आपके आधार कार्ड पर है, आपके पैन कार्ड पर है, जो आपके डॉक्यूमेंट पर उम्र है वही उम्र आपको लिखवाना है। ठीक है, तो ये गलती ना करें। और नंबर 6 कौन सी गलती है? नंबर 6 ये गलती खास है जो 90% लोग करते हैं। वो गलती कौन सी है? गलती ये है कि जिन लोगों के घरों में जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं ना, तो वो जनगणना में उनके भी नाम जो है सही तरीके से नहीं लिख पाते। जिनकी शादी हो चुकी होती है उन्हें कुंवारा लिखवा देते हैं, और जो अलग रह रहे होते हैं बच्चे उन्हें भी अपने साथ में लिखवा देते हैं, लेकिन उनकी ये नहीं बताते कि इनकी जोड़ा है, इनकी शादी हो चुकी है। तो आपके घर में जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, मिसाल के तौर पे कोई बुजुर्ग है 50 साल का, अब उसके 4 लड़कों की शादी हो चुकी है और एक लड़का ऐसा ही है, या 2 लड़कों की शादी हो चुकी है, एक लड़का कुंवारा है, तो वो क्या करते हैं कि लिखवा देते हैं कि हमारे 5 लड़के हैं। ना ही ये बताते हैं कितनों की शादी हो चुकी है, और ना ही ये बताते हैं कितने की शादी नहीं हुई। बाज़ औक़ात सारे लोग जो है सारे लड़कों की शादीशुदा लिखवा देते हैं, और बाज़ औक़ात लोग जो है किसी की भी शादीशुदा नहीं लिखवाते। तो जितने घर में भी आपके जो है शादीशुदा बच्चे हैं उनके लिखवाएं कि इनकी शादियां हो चुकी हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई उनका ये लिखवाएं कि इनकी शादी अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये 7 गलतियां थी, 6 गलतियां थी जो 90% लोग मकान सर्वे में करते हैं और जनगणना में करते हैं। ठीक है, और एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, अगर आप मकान किराए पर रह रहे हैं और मकान सर्वे करने वाले अधिकारी आएँ तो वो मकान आप अपना ना लिखवाएं, बल्कि आप कह दें कि हम तो किराएदार हैं, मकान के मालिक से आप कॉन्टैक्ट करें। जिसका मकान हो उसी मकान मालिक से आप कॉन्टैक्ट करवाएं, उन्हीं से मकान सर्वे करवाएं। आप अपना मकान हरगिज़ ना लिखवाएं, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो ये 6 गलतियाँ थीं जो आपको ना ही मकान सर्वे में करना है, ना ही जनगणना में करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन सारे लोगों के पास पहुँच जाए।